बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रोज़न लच्छा पराठा की सबसे आसान रेसिपी। इतने आसान तरीके से लच्छा पराठा बनाने की वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसमें बार बार पेड़े बनाने का झंझट भी नहीं है और आप इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपको मुकम्मल गाइड करेंगे बहुत सी टिप्स के साथ, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक बोल में 3 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। चीनी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे पराठे मीठे तो नहीं होंगे लेकिन पराठों पे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप होल व्हीट फ्लावर। अगर आपके पास वाइट फाइन आटा है तो वो यूज़ कर लें, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैदे और चक्की के आटे को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप घी को मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ मैदे के पराठे बनाते हैं, आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा रबड़ी से हो जाते हैं। लेकिन अगर मैदे में थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स कर लिया जाए तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी यूज़ किया है और ये एक डो की फॉर्म में आ गया है। डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। इसको तब तक गूंदेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। आप चाहें तो इसको 10 मिनट का रेस्ट दे के दोबारा से गूंदें, इससे ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। अब मैंने डो को हाथों की मदद से ही एक रेक्टेंगल शेप दे दी है। इसको किसी प्लेट या ट्रे में रख देंगे। आप चाहें तो नीचे थोड़ा सा खुश मैदा छिड़क सकते हैं। इसको ऊपर से किसी प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे और इसको कम से कम 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे। गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दें और अगर ठंड है तो इसको काउंटर पे ही पड़ा रहने दें। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली में 3 से 4 चम्मच देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो नास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच भर के मैदा ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस घी की कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, अगर आपको ये कम लगे तो आप बाद में और भी बना सकते हैं। अभी सर्दियाँ हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको 10 से 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है और ये देखें ये बिल्कुल लिक्विड सी कंडीशन में आ गया है। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने काउंटर पे मैट्स बिछा लिए हैं। इन पे हमें इस डो को बेलना है। मैट्स यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने साफ़ काउंटर पे भी डो को बेल सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्लास्टिक का दस्तरखान बिछा के उस पर भी बेल सकते हैं। डो की दोनों साइड पे थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप खुश्क मैदा छिड़क लें ताकि डो काउंटर से चिपके नहीं। और इसको हमें चौकोर फॉर्म में ही बेलना है और बिल्कुल बारीक बेलना है। अगर बीच में कहीं भी आपको लगे कि आपको डो बेलने में मुश्किल हो रही है तो आप उसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें और फिर खुश्क मैदा छिड़क के दोबारा से बेलें तो वो ईज़िली बेली जाएगी। तो मैंने डो को जितना बारीक मैं बेल सकती थी बेल लिया है और ये इतना बड़ा हो गया था कि ये कैमरे में पूरा भी नहीं आ रहा था। पूरी डो पे मैंने ब्रश की मदद से घी और मैदे का मिक्सचर लगा दिया है। अब मैंने एक किनारे से डो को उठाया है और इसको इस तरह सेंटर में ला के फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी डो को उठाएंगे और सेंटर तक फोल्ड कर देंगे। अब ये जो दोनों साइड्स हमने फ़ोल्ड की थी उनको एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। इस फोल्ड को हम बुक फोल्ड कहते हैं और इसमें बिल्कुल परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी मसला नहीं होगा। बाकी की डो को मैं इस तरह 3 लेयर्स में फ़ोल्ड कर दूँगी, यानी एक साइड से फ़ोल्ड करके सेंटर में लाएंगे और दूसरी साइड को उसके ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे बार बार पेड़े बना के उनको अलग अलग घी लगा के फ़ोल्ड ना करना पड़े। अब इस डो को मैं दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी कवर करके और फिर हम इसके फाइनल पेड़े बनाएंगे और वो किस तरह बनाएंगे वो आप अभी वीडियो में देखिएगा। आजकल सर्दी है तो मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, लेकिन अगर गर्मियाँ हों तो आप इसको फ्रिज में रख दें। 20 मिनट के बाद फिर से डो को काउंटर पे निकालेंगे और फिर से बेल लेंगे। दोनों साइड पे अच्छी तरह खुश्क मैदा लगाएं और इसको जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लें। पहले की तरह बहुत ज़्यादा बारीक बेलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मोटा भी बेल लें तो भी चलेगा। अगर आपने पहले कभी पफ पेस्ट्री बनाई है या उसकी कोई वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें डो को इस तरह से बेल के फोल्ड किया जाता है और उसी से मुझे आइडिया आया कि अगर पराठों की डो को भी इस तरह बेला जाए तो फिर पराठे बहुत इजीली बन जाएंगे। डो को मैंने फिर से रेक्टेंगल में बेल लिया है और इस दफ़ा पहले से थोड़ा सा छोटा बेला है। इस पर मैंने चम्मच की मदद से घी और मैदे का मिक्सचर लगा दिया है और इसको मैं ब्रश की मदद से फैला दूँगी। इस तरह पहले चम्मच से डाल दें और फिर ब्रश से फैला दें तो घी बहुत ईजीली और बहुत जल्दी लग जाता है। अब हमें डो को दोबारा से फोल्ड नहीं करना बल्कि इसके पेड़े बनाने हैं। तो जितने पेड़े आपने बनाने हैं उतने हिस्सों में इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लें। मैं 4 कप आटे से 6 पेड़े बनाती हूँ, उससे मीडियम साइज़ के 6 पराठे बनते हैं।
तो पहले मैंने सेंटर से डो को कट किया और फिर साइड वाले हिस्सों को 3-3 हिस्सों में कट कर लिया। अगर आप ज़्यादा छोटे पराठे बनाना चाहते हैं तो 8 हिस्सों में कट कर लें। और डो की 6 स्ट्रिप्स को मैंने दोबारा से 2-2 हिस्सों में कट कर लिया, तो इस तरह से 12 स्ट्रिप्स बन गई। अब पेड़े बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप स्ट्रिप को इस तरह से रोल करते जाएं। जब वो पूरी रोल हो जाए तो दूसरी स्ट्रिप को भी उसी तरह उसके ऊपर रोल कर लें। इस तरह 2 स्ट्रिप से एक पेड़ा बन जाएगा। जो इसका एंड बच जाए उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। इस तरह भी पराठा अच्छा बनता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैं आपको सेकंड तरीका बताऊंगी उससे पराठे के लच्छे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस पेड़े को मैं साइड पे रख देती हूँ और आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में भी आपने स्ट्रिप को रोल करना है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा करके रोल करना है। एक साइड पे थोड़ा सा गैप देंगे, इस तरह रोल करते जाएंगे तो ये कोन की फॉर्म में आ जाएगा। जब इसको सेकंड स्ट्रिप पे रखें तो उसके दरमियान में रखें और इसको थोड़ा सा साइड पे करते हुए रोल करते जाएं ताकि ये कोन की फॉर्म में आता जाए। तो मैंने दोनों स्ट्रिप्स को पूरा रोल कर लिया है और ये देखें ये कोन की फॉर्म में आ गया है। इस तरह से जो लच्छा पराठा बनते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इसका पेड़ा बनाने के लिए इसको ऊपर सेंटर से थोड़ा सा घुमाते हुए प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सा पेड़ा बन गया है और इसके लच्छे पहले वाले तरीके के पराठे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बाकी की स्ट्रिप्स को भी मैं इसी तरह से कोन की शक्ल में रोल कर लूँगी। और इस तरीके से हमारी बहुत ही कम मेहनत लगती है, लेकिन कम टाइम में हम बहुत ही अच्छे से मज़े के पराठे बना सकते हैं। पहली दफ़ा डो को रोल करने और फोल्ड करने में तकरीबन 10 मिनट लगे और अब दोबारा से डो को रोल करने में और पेड़े बनाने में भी तकरीबन 10 मिनट ही लगे। जबकि आप अलग अलग पेड़े बनाएंगे, उनको रोल करेंगे, उन पे घी लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से पेड़े बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप सेम इसी तरीके से ज़्यादा डो बना के उसके बहुत सारे पेड़े बना के उसके फ्रोज़न पराठास बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाकी की कॉर्न्स के भी पेड़े बना लूँगी। और अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और कोई अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी लेकर आएँगे। तो जी यहाँ पर मैंने सारी कॉर्न्स के पेड़े बना लिए हैं। इनको फिर से कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि इनको बेलना ईजी हो जाए। इस रेसिपी में हमारा एक्टिव करने वाला काम बहुत कम है। सिर्फ डो को और पेड़ों को रेस्ट देने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस दौरान आप कोई दूसरा किचन का काम कर सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद पेड़ों को बेल लेंगे और आप पेड़ों को इस तरह से हाथों की मदद से भी फैला सकते हैं। इनको अगर आपने अच्छे से रेस्ट दिया है तो ये हाथों से भी अच्छे से फैलाए जाएंगे। पेड़ों से आपने जो पराठा बनाना है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी मीडियम सी थिकनेस होनी चाहिए ताकि उसके लच्छे ज़्यादा अच्छे बने। तो यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है। इसकी जगह आप कोई सी भी प्लेट भी ले सकते हैं जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो। उस पर मैंने प्लास्टिक का एक पीस रख दिया है। प्लास्टिक बहुत थिक सी होनी चाहिए, पतली वाली नहीं होनी चाहिए। जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो हमें दालें और चीनी वगैरह जिस पैकेट में मिलते हैं वो पैकेट आप यूज़ कर सकते हैं वॉश करके। तो पराठा उठाएंगे और उसको प्लास्टिक के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर दोबारा से प्लास्टिक फोल्ड कर देंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेट या ट्रे पे आप रखें वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, वरना जिस शेप में आप इसको फ्रीज़ करेंगे पराठे उसी शेप में आ जाएंगे। जब ये एक बार फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप इनको निकाल के डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये वाला पराठा तो मैंने हाथों से फैलाया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मोस्टली मैं आसान काम करती हूँ। तो बाकी के सारे पराठे मैं बेलन से बेल लूँगी और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बेलन से बेलने से भी इनके लच्छे ख़राब नहीं होंगे, बल्कि वैसे ही बनेंगे। हल्का सा खुश्क मैदा छिड़कें और आप पराठे को बेल लें। ये कोशिश कीजिएगा कि तमाम पराठे एक ही साइज़ के हों, क्योंकि हमने इनको ऊपर नीचे रख के फ्रीज़ करना है। दोनों पराठों के दरमियान में भी प्लास्टिक की शीट होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पराठे इस तरह आपस में चिपक जाएंगे तो आप दरमियान में 2 प्लास्टिक की शीट्स भी रख सकते हैं। उससे हर पराठा अलग अलग फ्रीज़ होगा और आप जितने चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं, उनको ऊपर नीचे रख दिया है और मैंने इनके दरमियान में सिर्फ एक प्लास्टिक की शीट ही रखी है, क्योंकि मैं जो प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। आखिरी पराठे के ऊपर भी एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है। और अब मैंने एक बड़ा सा जिपलॉक बैग ले लिया है। ये सारे पराठे मैं इस जिपलॉक बैग में डाल दूँगी। और अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो भी आप परेशान नहीं हो। आप सारे पराठों को इसी तरह से ओवरनाइट फ्रीज़ कर लें। जब ये बिल्कुल फ्रोज़न फॉर्म में आ जाएं तो आप इनको किसी भी प्लास्टिक के शॉपर में डाल लें। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो शॉपर काफ़ी बड़ा हो और उसमें से एयर पास ना हो। जिपलॉक बैग में डाल के मैंने उसको बंद कर दिया है और अब मैं पिज़्ज़ा ट्रे के साथ ही इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फुली फ्रोज़न पराठे से आपने किस तरह पराठा तैयार करना है। जी तो अब नेक्स्ट डे है, पराठे अच्छे से जम चुके हैं। अब आप ट्रे को हटा दें और पराठों को ऐसे डायरेक्ट भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तवा आपने पहले से गर्म होने के लिए रख देना है और पराठे को फ्रीज़र से निकालते ही आप डायरेक्ट तवे पे डाल दें, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ा तो ये पानी छोड़ देगा और ये बहुत स्टिकी सा हो जाएगा। और ये देखें पराठा बिल्कुल जमा हुआ है। तो इसी तरह जमे हुए पराठे को मैं गरम गरम तवे के ऊपर रख दूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना।
तो अचानक से घर में गैस चली गई थी और मैंने तवे को सिलेंडर पे शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे कैमरा सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो सॉरी फॉर दैट। पराठे को पलट के दोनों साइड से सेकते जाएंगे तो वो खुद ही डिफ्रॉस्ट होके सॉफ्ट हो जाएगा। और जब उस पर दोनों साइड पे हल्का हल्का सा कलर आ जाए तो फिर उस पर घी लगा देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग के दौरान आपने घी का ही यूज़ करना है। घी लगा के आप किसी भी टर्नर की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए पराठे को पकाएं और फ्लेम आप मीडियम टू मीडियम लो रखें। इस तरह प्रेस करते हुए पकाने से पराठे पे कलर भी बहुत अच्छा आता है और उसके लच्छे भी बहुत अच्छे बनते हैं और वो ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनता है। दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह प्रेस करते हुए पका लिया है और ये पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। पराठा बनने के बाद उसको दोनों हाथों में उठाएं और इस तरह से प्रेस कर लें। इस तरह इसके लच्छे खुल जाते हैं। मैंने आज 2 पराठे बनाए हैं, बाकी के वापस फ्रीज़र में रख दिए हैं और दूसरे पराठे को भी इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो जी हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से लच्छा पराठा तैयार हैं। ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी लेयर्स देखें, बहुत ही मज़ेदार सी लेयर्स हैं। इनको आप रमज़ान से पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में सहरी में बनाना बहुत ही आसान होगा। और इसके अलावा आप इनसे पराठा रोल्स भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।